हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज स्मार्ट वॉच सीरीज़ के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड को, जो कि जिसको कि हम मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, ये जो प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये बेसिकली जो डेटा अवेलेबल है पब्लिक मीडिया में उसके बेसिस पे बनाया गया है, एंड द सोल पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस डेटा इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस ओनली, एंड दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी रिकमेंडेशन टू सेल और बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी। जैसा कि हम जानते हैं, ये कंपनी दिसंबर 21 में अपना आईपीओ लेके आई थी। 1039 करोड़ का ओएफएस था, यानी कि ऑफर फॉर सेल, और 155 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था कंपनी को। ₹2 फेस वैल्यू थी, आईपीओ प्राइस 1033 की थी। तो इनके प्रोडक्ट्स की सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दे आर बेसिकली ए प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर, लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजीज इन इंडिया, एंड दे सर्व द BFSI, telecom, FMCG, industrial logistics and transportation sectors, and their main customers include PhonePe, Flipkart, Yulu, SDFC Bank, Airtel and Hyundai. Basically, they are a company which is providing data and technology products and platforms company, and they are offering proprietary services in the form of digital maps as a service, that is MaaS, software as a service, that is SaaS, and platform as a service, that is PaaS. तो शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें हम, तो एक जैसा कि हमने देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा हुआ था, लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई। 1581 पे लिस्ट हुआ अगेंस्ट इशू प्राइस ऑफ 1033, और क्लोज हुआ उस दिन 1395 पे। तो एक 40% के आसपास का इन्होंने क्लोजिंग प्राइस पे ही रिटर्न्स दिए थे इन्वेस्टर्स को। उसके बाद ये कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट रहा शेयर प्राइस का। 17 जनवरी को 1900 प्लस क्रॉस की और क्लोज की 1852 पे, और अब ये कंपनी करेक्ट होके आफ्टर द रिजल्ट्स स्पेशली ये करेक्ट होके 1300 के आसपास अप ट्रेड कर रही है। बीएससी के इंडेक्स के आपके स्क्रीन पे है बीएससी इंडेक्स का भी मूवमेंट, और अगर हम इन दोनों को एक स्केल पे कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे सी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टर्म्स काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है कंपेयर टू द बीएससी। तो एक वॉलेटाइल शेयर डेफिनेटली रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, अभी भी ये कंपनी 28 to 30% के ऊपर ट्रेड कर रही है। इनके अगर रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो जो अभी रिजल्ट्स आए हैं मई 3rd वीक में, 192 करोड़ का टर्नओवर था लास्ट ईयर, जो बढ़कर 242 करोड़ हुआ, 26% का ग्रोथ दिया है। और प्रॉफिट 60 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ हुआ, 45% का ग्रोथ। तो डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ मिला है ओवर द प्रीवियस ईयर। अब अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो अगर हम 1920 के एक्सेप्शन को छोड़ दें तो 21% से बढ़कर 31% हुआ, और 31% से बढ़कर 36% हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। तो मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ओवर प्रीवियस क्वार्टर वो भी काफ़ी अच्छी रही है। 67 करोड़ का टर्नओवर, 24 करोड़ का प्रॉफिट विद 35% मार्जिन, और अगर ईयर ओवर ईयर Q4 21 से कंपेयर करें तो भी एक अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी की। अदर पैरामीटर्स की बात करें तो 11 रुपीज़ का जो EPS था लास्ट ईयर वो बढ़कर 15.67 हुआ। इक्विटी जैसा कि हम जानते हैं छोटी है 10.64 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, प्राइस टू बुक वैल्यू 16 के आसपास, और PE जो है एक स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन से अभी भी 81 के आसपास PE पे ये ट्रेड कर रही है कंपनी। तो अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी हाल में इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹2 पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22, एंड इस क्वार्टर में जो एंड हुआ मार्च 31 को, दे हैड एक्वायर्ड 76% शेयर्स ऑफ ए कंपनी कॉल्ड जी ट्रॉपी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, which is basically a company which is dedicated in the field of GPS based vehicle tracking solutions and its exhaustive data analytics. ये जो एक्विजिशन किया था लगभग 13.5 करोड़ के आसपास की प्राइस पे एक्विजिशन किया है, और इन्होंने दिसंबर में एक और एक्विजिशन किया था 10% शेयर्स पुपिल मैश प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि एक ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, ऑगमेंटेड रियलिटी AR यानी कि मेटावर्स टेक कंपनी है, और ये जो एक्विजिशन हुआ था 50 लाख के कंसिडरेशन पे हुआ था। अगर फ्यूचर आउटलुक देखें तो इसकी सबसे पहले हम ऑर्डर बुक देखते हैं। तो इन्होंने फाइनेंशियल 20 में ऑर्डर्स बुक किए थे 271 करोड़ के, फिर 21 में 468 करोड़ के, अब इन्होंने ऑर्डर्स बुक किए हैं तो फाइनेंशियल 22 में 523 करोड़ के। तो डेफिनेटली रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ऑर्डर बुकिंग भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी ऑन ऑल पैरामीटर्स। तो इनकी जो ओपनिंग ऑर्डर बुक पोजीशन है वो 699 करोड़ की है फाइनेंशियल 23 के ओपनिंग में, जो कि लास्ट ईयर ओपनिंग था इसका 377 करोड़ का। इसी तरह कैश पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग रही है, 382 करोड़ ऑन द ईयर एंड दिस ईयर कंपेयर टू 336 करोड़ एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर।
और दे आर बेसिकली स्ट्रांगली पोजिशन इन द ड्रोन सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का काफ़ी एम्फेसिस है ड्रोन सेक्टर में, और अभी उन्होंने PLI स्कीम भी लॉन्च की है जिसमें से 50 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। तो ड्रोन रूल्स हैव बीन सिंप्लीफाइड एंड लिबरलाइज्ड। तो ये कंपनी को डेफिनेटली इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मैपल्स जिसको बोलते हैं। इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच इज़ इंटीग्रेटेड विद मैप्स ऑफ 200+ कंट्रीज। अब प्रोजेक्शन विजिबिलिटी अगर हम देखें, जो 242 करोड़ का टर्नओवर था, वो अगर हम ये मानते हैं कि 30% के CAGR से ग्रोथ करेगा तो अराउंड 900 करोड़, अगर एग्जैक्टली देखें तो 895 करोड़ के प्लस क्रॉस कर जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम 40% का मार्जिन मान लें, जो कि अभी 36% है, जैसा कि कंपनी का मॉडल है, जिस तरह से इसका रेवेन्यू बढ़ेगा प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेंगे। तो एक कंजर्वेटिव मार्जिन 40% का मान के लेते हैं तो 360 करोड़ का से भी ऊपर का प्रॉफिट आएगा। तो EPS इसका जो 16 के आसपास है वो बढ़कर 66 के आसपास हो जाना चाहिए बाय फाइनेंशियल ईयर 27। तो अभी कंपनी ने जो अपना प्रेजेंटेशन शेयर किया है विद द रिजल्ट्स, उसमें राकेश वर्मा जी ने जो CMD है, उन्होंने अपने रिजल्ट शेयर किए, ग्रोथ शेयर किया, जो कि हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। Gtropy के बारे में शेयर किया, वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और मिस्टर रोहन वर्मा जो इनके CEO हैं, उन्होंने कस्टमर्स की बात की है, और उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो टॉप 80% से कस्टमर से जो बिजनेस आता था वो 25 कस्टमर से आता था फाइनेंशियल 21 में, वो बढ़कर 35 कस्टमर से आ रहा है। तो कस्टमर बेस भी इनका बढ़ रहा है। और ऑर्डर बुकिंग की बात हम कर चुके हैं। एंड बेसिकली दे हैव shown their interest in the various fields where they want to innovate, basically map data and technology products and platforms in the digital mapping, automotive technologies, APIs, digital transformation, geospatial and IoT space. And if we summarize the presentation or the discussions, as we know, it's a new age company, it's a mid cap company, market cap इसका around 7,000 करोड़ का है, consistent profitable financial track record रहा है, कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है, ग्रोइंग ऑर्डर बुक है, सारे प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन डेफिनेटली स्ट्रेस्ड हैं, और ये कमांड कर रही है कंपनी 80+ का है अभी के EPS के बेसिस पे। और स्टॉक जैसे कि हम जानते हैं 1395 पे क्लोज हुआ था लिस्टिंग का, उसके बाद 1900 को क्रॉस किया, वहाँ से 30% करेक्ट होकर अब 1300 के आसपास लिस्ट कर रहा है। तो ये एनालिसिस आपके सामने है प्रोजेक्शंस विजिबिलिटी के साथ। आप अपना डिसीजन based on your research or this analysis you can definitely take or keep it in your watch list. अगर आपको इस तरह के प्रयास हमारे पसंद आए तो डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम और ऐसी कंपनीज के बारे में रिसर्च करके आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।